नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। हमारे इस बेहद खास शो में आपका स्वागत है। खबर पक्की है में हम आपके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर बिल्कुल पक्की खबर लेकर आते हैं। हमारी खबर कितनी पक्की है ये आपने इस शनिवार को देखा होगा, जब बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी की और हमारी हर खबर पर मोहर लगती चली गई। आज फिर हम कुछ हाई प्रोफाइल सीटों की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन सीटों पर किसका टिकट पक्का होने जा रहा है, किसका टिकट आरएसी है और किसका टिकट अभी वेटिंग लिस्ट में है। हम आपको ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट्स की पूरी और पक्की जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि तमाम राजनीतिक दलों के पैनल में किन उम्मीदवारों का नाम कहां पर है, क्या समीकरण बन रहे हैं और किस तरह के उम्मीदवार मोहरे बैठा रहे हैं ताकि उनका टिकट कन्फर्म हो जाए। वेटिंग से आरएसी, आरएसी से कंफर्म लिस्ट एनडीटीवी पर खबर पक्की में सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबर का, और खबर के लिए हम चलते हैं उस शहर में जो दिल्ली और लखनऊ के बीच है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच ये बड़ा व्यापारिक शहर है। इसका नाम है बरेली और इसका नाम आते ही झुमके और सुरमे की बात शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये बड़ा शहर है। कई मायनों में ये शहर बरेली लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण भी है। मुख्य लड़ाई यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहती है। बरेली लोकसभा सीट का उम्मीदवार मीटर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ के मौजूदा सांसद की बात कर लेते हैं जो कि बीजेपी के हैं। इनका नाम है संतोष गंगवार। 2019 में बरेली से बीजेपी के संतोष गंगवार जीते। संतोष गंगवार ने समाजवादी पार्टी के भगवत शरण गंगवार को हराया था। 2019 में यहाँ पर 10,68,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। संतोष गंगवार को यहाँ पर 5,65,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,97,000 के आसपास वोट मिले थे। यानी कि संतोष गंगवार ने बरेली से जो जीत दर्ज की थी वो 3 लाख के आसपास थी। संतोष गंगवार बरेली से 8 बार सांसद रह चुके हैं। संतोष गंगवार यहाँ कितने लोकप्रिय हैं इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि 9 लोकसभा चुनावों में बरेली से वो 8 बार लगातार जीते हैं। सिर्फ 2009 में उन्हें यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार क्या होगा, इस सीट पर किस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा और किस पार्टी से मिलेगा? बीजेपी किसे टिकट देगी? क्या संतोष गंगवार को फिर से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी एक बड़ा सवाल है कि विपक्षी पार्टियां यहाँ पर किसे उम्मीदवार बना सकती हैं। आपको बरेली लोकसभा का सीट की उम्मीदवार के मीटर दिखाएं, उससे पहले हम आपके पास ले चलते हैं और बताते हैं, आपको ले चलते हैं ग्राउंड से जो खबर आ रही है उसकी ओर। बीजेपी से एक बार फिर से यहाँ संतोष गंगवार का नाम पैनल में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बेहतरीन है। 1989 से 1991, फिर 1996, 1998, 1999 और 2004 लोकसभा चुनाव में लगातार जीते। 2009 में उन्हें कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 और 2019 में फिर से वो 2 बार जीते। हमारे हिसाब से तो संतोष गंगवार का टिकट फिलहाल आरएसी है। हालांकि उनका टिकट हो जाए इसमें भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, लेकिन उनकी उम्र उनके टिकट और उनके बीच आ सकती है। संतोष गंगवार 75 वर्ष के से ऊपर हो चुके हैं। हो सकता है कि इसी वजह से उनका टिकट काट भी दिया जाए बीजेपी की ओर से। लेकिन एक और महत्वपूर्ण नाम है, अब हम उसका दावेदार का नाम सामने रख देते हैं, उमेश गौतम। ये 2 बार बरेली के मेयर रह चुके हैं। हमारी उम्मीदवार मीटर में इनका नाम फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है। बीजेपी से एक और महत्वपूर्ण दावेदार है और वो है स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने इनका नाम चल रहा है, जबकि एक और नाम है जो कि इस इलाके से बड़ा नाम है और वो है हरिशंकर गंगवार का। ये कुर्मी बहुल इलाका है और हरिशंकर गंगवार उसी समाज से आते हैं। इनका नाम भी जबरदस्त तरीके से मजबूत दावेदारों में गिना जा रहा है। फिलहाल ये भी वेटिंग लिस्ट में है। अब बात विपक्ष की कर लेते हैं। तो यहाँ विपक्षी गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रवीण सिंह ऐरन का टिकट कंफर्म हो चुका है। ये पहले कांग्रेस में थे। बरेली से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने बरेली से लगातार 6 बार जीत चुके संतोष गंगवार को चुनाव हराया था। बाद में ये समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और अब गठबंधन की ओर से फिर से मैदान में है।
वैसे बरेली में जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ करीब 74% आबादी हिंदू है और करीब 23% मुस्लिम आबादी है। देखना यह है कि 2024 में यहाँ क्या होता है। बहुत जल्दी बीजेपी की लिस्ट भी आ जाएगी और पता चल जाएगा कि मुख्य मुकाबला आखिर प्रवीण सिंह ऐरन से किसका होने वाला है। चलिए अब दूसरे शहर का और दूसरी लोकसभा सीट का रुख कर लेते हैं। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की ऐसी सीट है जो 2 जिलों में फैली हुई है। ये गोंडा और बहराइच जिलों की कई विधानसभाओं में फैली हुई है। क्योंकि इस सीट की बात हम करें उससे पहले हम आपको बता दें कि इस सीट का क्षेत्रफल कहाँ है। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है केसरगंज वैसे तो बहराइच जिले में है, लेकिन इस लोकसभा सीट में गोंडा की भी 3 विधानसभा सीटें आती हैं। फिलहाल ये सीट बीजेपी के कब्जे में है और आपको अब 2019 में केसरगंज में क्या हुआ था ये आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। 2019 में केसरगंज से बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह जीते। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बीएसपी के चंद्रदेव राम यादव को हराया था। 2019 में केसरगंज में 9,82,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। ब्रजभूषण शरण सिंह को 5,81,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,19,000 वोट ही मिले थे। और अब बात कर लेते हैं इस सीट के उम्मीदवार मीटर की। तो उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है, केसरगंज में किसकी सीट पर दावेदारी सबसे ज़्यादा मजबूत है और किसको टिकट मिलने का चांस ज़्यादा है, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। यहाँ से 3 बार लगातार वो जीत रहे हैं, लेकिन क्या इस बार उनका टिकट पक्का होगा? इस पर सवाल इसलिए है क्योंकि वो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष रहते हुए उनके ऊपर कई महिला खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी जांच भी चल रही है। देखना होगा कि इस बार उन्हें टिकट पार्टी देती है या नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में पकड़ के चलते उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट कहती है कि इनका टिकट खतरे में है और अभी वेटिंग लिस्ट में है। हालांकि ये भी खबरें आ रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपना टिकट कटने की सूरत में अपने बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिलवाना चाहते हैं। करण भूषण फिलहाल भारतीय कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब अगले दावेदार की बात कर लेते हैं। अगला दावेदार कौन है? अजय सिंह करनेलगंज से ये विधायक हैं। सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह को इन्होंने चुनाव मैदान में पटकनी दी थी। काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी हैं और ये मजबूत दावेदार भी माने जा रहे हैं। बीजेपी से एक और मजबूत दावेदार हैं, वो है प्रेम नारायण पांडे। प्रेम नारायण पांडे तरबगंज विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। यहाँ ब्राह्मण वोटों की तादाद भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए इनका नाम मजबूत दावेदारों में माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं विपक्ष के गठबंधन की। तो विपक्ष के गठबंधन से यहाँ से सपा के उम्मीदवार को टिकट मिल सकता है। इसमें जो नाम सबसे ऊपर है वो है नरेंद्र सिंह का। ये 2 बार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। सपा से राजा चतुर्वेदी का नाम भी चर्चा में है। राजा चतुर्वेदी अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में शुमार होते हैं। इनकी कोर टीम में शामिल है। उनकी रथ यात्रा में भी वे साथ में पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर चुके हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं और छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आए हैं। सपा से एक और नाम जो मजबूत दावेदारों के रूप में गिना जा रहा है वो है विनोद शुक्ला का। ये बड़े व्यापारी हैं, कोलकाता में इनका कारोबार है। पहले ये बीएसपी के टिकट से कटरा बाजार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और मजबूत दावेदारों में इनकी गिनती हो रही है। अब देखना होगा कि किसका टिकट पक्का होता है और किसका टिकट कटता है या किसका टिकट आरएसी रह जाता है। खबर पक्की में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे हरियाणा और देखेंगे फरीदाबाद का उम्मीदवार मीटर क्या कह रहा है। ब्रेक के बाद पक्की खबर में आपका स्वागत है और आपको अब ले चलते हैं दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में। यहाँ लोकसभा की 10 सीटें हैं। हम बात करते हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद की। दिल्ली से बिल्कुल सटा होने की वजह से सीट बेहद हाई प्रोफाइल मानी जाती है और एनसीआर में आती है। यहाँ शहरी आबादी और देहात की आबादी लगभग बराबर है। यहाँ की लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा में रहती है। यहाँ के समीकरणों की बात कर रहे हैं, उससे पहले सीट से मौजूदा सांसद की बात कर लेते हैं और आपके सामने रखते हैं उसकी तस्वीर। फरीदाबाद से जीते बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर। कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना को यहाँ पर
हराकर जीते थे। 2019 में फरीदाबाद में 13,28,000 से ज़्यादा वोट पड़े थे। उनमें से कृष्णपाल गुर्जर को 9,13,000 वोट मिले थे, यानी कि 68% से ज़्यादा वोट कृष्णपाल गुर्जर को मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी अवतार सिंह भड़ाना को 2,68,000 वोट ही मिल पाए थे। कृष्णपाल गुर्जर 2019 से पहले 2014 में भी यहाँ पर जीत दर्ज कर चुके हैं। उससे पहले 2009 और 2004 लगातार 2 बार कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से चुनाव जीतते रहे। अब 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में कौन सी पार्टी किसे मैदान में उतारेगी, ये माना जा रहा है कि यहाँ बीजेपी बनाम कांग्रेस का ही मुख्य मुकाबला होगा। तो उम्मीदवार मीटर क्या कहता है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी से मौजूदा सांसद कृष्णपाल सिंह गुर्जर हैं। एक बार फिर से उनको टिकट दिया जा सकता है। हमारे उम्मीदवार मीटर में वो आरएसी पर हैं, उनका टिकट कंफर्म होना बाकी है। जबकि इसके अतिरिक्त मजबूत दावेदारों में सीमा त्रिखा का नाम भी ऊपर माना जा रहा है। सीमा त्रिखा भटकल से 2 बार की विधायक हैं और मजबूत दावेदार इस सीट से मानी जा रही है। इसके अलावा राजेश नागर का नाम भी मजबूत दावेदारों के रूप में लिया जा रहा है। राजेश नागर तिगांव से बीजेपी के विधायक हैं। इनका नाम फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है। अब देखिए, इसके अतिरिक्त संगठन की तरफ से किसका नाम है। विपुल गोयल हरियाणा में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2014 में फरीदाबाद से विधायक बने थे और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर सरकार में इन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया था। वहीं इसके अतिरिक्त विपक्ष की तरफ से कौन कौन मजबूत दावेदार हैं, उनके नाम भी आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस से जो नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो है महेंद्र प्रताप गुर्जर का। महेंद्र प्रताप गुर्जर गुर्जर बिरादरी से आते हैं और इस क्षेत्र में खासे चर्चित हैं और बहुत ज़्यादा ज़मीन पर पकड़ वाले नेता माने जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से एक और नेता हैं करण सिंह दलाल, ये जाट बिरादरी से आते हैं। फिलहाल इनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन ये भी फरीदाबाद लोकसभा में काफ़ी मजबूत दावेदारों में कांग्रेस की तरफ से माने जा रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट 2 जिलों की 9 विधानसभा कवर करती है। इसमें पलवल जिले की भी 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पलवल, होडल और हाथिन विधानसभा सीटें शामिल हैं, जबकि फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटें इस लोकसभा में हैं। फरीदाबाद, एनआईटी, टिगांव, बल्लभगढ़, बडकल और पृथला, ये विधानसभा सीटें इस लोकसभा के भीतर आती हैं। यहाँ जाट और गुर्जर समीकरण बहुत मायने रखता है। वैसे एक बात कन्फर्म है कि सबसे पहले कन्फर्म खबर, पक्की खबर में ही आपको हम बताएंगे। पक्की खबर की हर खबर पर मोहर हर बार लगती रही है और आगे भी लगती रहेगी। मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हॉट टॉपिक अखिलेश शर्मा के साथ।